विक्रम सिंह जी, कल से अब तक जो बड़ी बातें सामने आई हैं, खासतौर से प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसको लेकर, उसमें एक तो ये सामने आया कि वहां पर बच्चों को आगे किया गया, उनका चेहरा ढका हुआ था। देर शाम ये जानकारी सामने आई कि वहां पर एक पोस्टर भी सर्कुलेट किया गया था जिसमें बंद का आह्वान किया गया था। उसी के आधार पर यह कहा गया कि सब कुछ सुनियोजित था। अचानक से वहां पर भीड़ उग्र नहीं हो गई, अचानक से वहां पर बच्चों को आगे नहीं कर दिया गया, अचानक से वहां छतों के ऊपर पत्थर नहीं इकट्ठा कर दिए गए। सब पहले से तय था कि जुमे को यह करना है। सुनियोजित षड्यंत्रकारी तरीके से इस कुंसित जो कांड हुआ है इसको अंजाम दिया गया। इसमें षड्यंत्रकारी ने टूलकिट का इस्तेमाल किया है, क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल किया है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है और बच्चों को आगे इसीलिए किया गया जिससे कि पुलिस बल प्रयोग न कर पाए। ये एक सोची समझी रणनीति के तहत और इसकी फंडिंग वगैरह जैसे एंटी सीएए एजिटेशन हुआ था, लगभग वही टूलकिट यहां इस्तेमाल किया हुआ है। आदरणीय वत्स जी ने इसको कहा कि ये अपराधी, मैं इनको संगठित अपराधी भी नहीं, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त राष्ट्र विरोधी तत्व कह रहा हूं। और पुलिस से मेरा परामर्श होगा कि इसके पहले की अगली कार्रवाई हो, आप अपनी तैयारी, छतों की ड्यूटीज और ड्रोन्स ऐसे कीजिए जो कि टीयर गैस आतताइयों के ऊपर भी बरसाएं और अपनी ड्रिल और आंतरिक सुरक्षा योजना का पूर्वाभ्यास ऐसा कर लीजिए कि दोबारा कोई हिम्मत न करे आपके ऊपर कोई पत्थर फेंके। और पत्थर फेंके तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर और डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर वाले सीसीटीवी के माध्यम से चिन्हित करके एक एक ऐसे अपराधी को बीन करके लाइए। ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती तो इस तरीके का दुस्साहस करे। पथराव किया और वहीं पर वहीं नेस्तनाबूद किया, दोबारा कोई दुस्साहस नहीं करता था। और जो जेल गए उनका अंतिम संस्कार भी जेल में ही होता था। ऐसी धाराएं लाद दी जाती थी और उनको सजा कराई जाती थी। और यह कह देना कि न्यायालय के माध्यम से जो काम न्यायालय का है न्यायालय से जरूर कराएं। हम लोग असंवैधानिक बातें कभी करते हैं न सोचते हैं, लेकिन किसी ने सरासर अतिक्रमण बनाया है, सरासर सरकारी भूमि पर या किसी आपकी या हमारी जमीन पर बनाया है तो सरकार का विकल्प है तुरंत अधिकारी। उत्तर प्रदेश में पुलिस के वरिष्ठतम पद पर रह चुके हैं। अभी मिसम जैदी की तरफ से सवाल खड़ा किया गया बुलडोजरबाजी को लेकर। उन्होंने कहा कि हम बुलडोजरबाजी के खिलाफ हैं, अगर किसी ने मेहनत से संपत्ति अर्जित की है तो उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। अभी तक जो कार्रवाई हुई, आपको लग रहा है क्या सर कि कहीं पर भी कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही है जो कानून और विधि के सम्मत नहीं है? लेश मात्र भी नहीं, यह सब कार्रवाई विधि सम्मत है। जैदी साहब कदाचित ये शायद समझ रहे हैं कि ये एक कमाई हुई संपत्ति जो वैधानिक संपत्ति है उस पर चल रहा है, उस पर नहीं चल रहा है। पहले ही कहा गया, नाजायज संपत्ति नाजायज तरीके से तैयार की हुई, नाजायज तरीके से उसको जायज तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। दोनों में अंतर समझें। जहां पर जायज तथा कथित होती है उसमें नक्शा कहां पास हुआ, किसने अनुमोदन किया वहां, लेकिन सरासर चौराहे पे जाकर के सरकारी जमीन पे अट्टालिका खड़ा कर दें। लेकिन जैदी साहब का एक मत था, जिन अधिकारियों की नाक के नीचे हुआ है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। शायद पार्ट 2 में उसको भी किया जाए, लेकिन जिन अधिकारियों की संलिप्तता से ये बिल्डिंगें बनी हैं उनकी भी जवाबदेही बनती। लेकिन पहले जिन्होंने मौका दिया, पहले सेवा उनकी, बाद में उनके आकाओं की सेवा, चाहे वो पत्थरबाजी में मार्गदर्शन हो या भ्रष्टाचार में संलिप्त हो। मिसम जैदी, आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं अमित के पास जाऊंगा, कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने महान निदेशक, पुलिस निदेशक रहे माननीय विक्रम सिंह के साथ बैठा हूं। उनको मेरा साधुवाद। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, तो मैं उनके जरिए, मैं आपके जरिए मैं उनसे अपनी बात ये पहुंचाना चाहता हूं कि जो कार्रवाइयां हो चुकी हैं पूर्व में और जो जिस तरह की कार्रवाइयां बिल्डोजरबाजी हो रही हैं, हमारे संज्ञान में जो बातें आई हैं उसमें एक पक्षी कार्रवाई ज्यादातर की गई है सर। और इसमें कानून का देखते हुए, कानून की देखरेख में संपूर्णता कार्रवाई नहीं की गई है। ये एक तरह से मुझे लगता है इस तरह से कि एक पक्ष की कार्रवाई की गई है, लिहाजा कानून में इस तरह से नहीं होना चाहिए जिसमें किसी पक्ष में रोष व्याप्त हो। जो भी कानूनी विधिवत कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई जो हो सकती है उसके लिए हम और हमारे लोग तैयार हैं। ठीक है विक्रम सर, कुछ कहना चाहते हैं सर, जल्दी से आप अपनी बात पूरी करिए। हमने बड़ी माकूल बात कही है, लेकिन आप देखिए योगी जी ने भी कहा है कोई भी बेगुनाह के ऊपर कार्रवाई ना हो। तो जैदी साहब, मुख्यमंत्री योगी जी सिर्फ मेरे नहीं, आपके, हम सब के मुख्यमंत्री हैं और शासन प्रशासन के हित में नहीं है कि कोई नाजायज कार्रवाई या नाजायज की गिरफ्तारी करे। आप बहुत जिम्मेदार ओहदे पे हैं। मेरा मशवरा होगा, एक आवेदन पत्र ईमेल के माध्यम से आप भेज दें। यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि उसको आखिर तक उसकी जांच करा करके दूध का दूध, पानी का पानी कराने